Hi everyone, welcome back. This is Simran and in this video we are going to talk what exactly is SNAP. SNAP एग्जाम क्या होता है, उसका 2020 का जो हाल ही में पैटर्न रिलीज हुआ है वो क्या है, what are the sections जो आपके पेपर में आएंगे, what are the number of questions in each section, what is the duration of each section, सब कुछ reduce हो गया, सब कुछ change हो गया है. We will also talk about your eligibility for this particular exam. So I will tell you what are the conditions and you can check for yourself if you are eligible for SNAP or not. We will also discuss कि क्या frequency रहेगी जिसमें आप SNAP का पेपर दे सकते हो. Yes, अब वो साल में एक बार नहीं होगा, तो we can also discuss your frequency कि आप कितनी बार SNAP का एग्जाम कंडक्ट होगा एंड आप कितनी बार उसको उसमें से दे सकते हो. ओके, तो लेट्स बिगिन. सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी इज आपकी एलिजिबिलिटी, इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम और नॉट. तो जो सिम्बायोसिस के कॉलेजेस हैं, यू मस्ट बी नोइंग कि देयर आर मोर देन 15 कॉलेजेस इन अंडर सिम्बायोसिस अम्ब्रेला. एंड अगर आपको उन सब में एक्सेप्ट होने वाला जो स्नैप एग्जाम है वो आपको देना है फॉर एमबीए, तो जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट और अ फाइनल ईयर स्टूडेंट in the final year of your graduation study with 50% aggregate marks. Okay, but if you come from SC or ST category, then this becomes 45% for you. तो ये 50 नहीं रहेगा, this would become 45% for you if you are from SC or ST category. ओके, तो ये तो आपका सबसे पहली चीज है कि यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट और अ फाइनल ईयर स्टूडेंट. यू कैन हैव वर्क एक्सपीरियंस, इट्स completely up to you. You can be a fresher as well. Okay, the second thing is if you have not studied from India or something, then an equivalent degree from a foreign university. ठीक है, तो based on that आपको admission मिल सकता है. Now there are two colleges जिनके particularly programs के बारे में मैं बात करना चाहूंगी. The first one is SIMS, Symbiosis Institute of Management Studies. वहाँ पे आपका डिफेंस कोटा भी लगता है. सो डिफेंस के लिए देयर आर 80% ऑफ सीट्स जो डिफेंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, एंड 10% फॉर द डिपेंडेंस ऑन दैट. तो वो अलग से 10% है एंड द रेस्ट 10% फॉर द जनरल कैटेगरी. तो SIMS के लिए आप टारगेट कर सकते हैं इफ यू फॉल इन दिस कैटेगरी. थोड़ा ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा डेफिनेटली वहां पर. द सेकेंड थिंग इज जो आपका SIBM पुणे कॉलेज है, वहां पे आपका एक कोर्स है लीडरशिप के ऊपर. तो जो लीडरशिप कोर्स है उसमें मैंडेटरी है दैट यू मस्ट हैव 48 months of work experience. 48 months translates into 4 years of work experience. That has to be full time. तो आपका फुल टाइम 4 years का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. जो आपका एडमिशन था फॉर 2020, उसके लिए तो ये था कि 31 मई 2020 तक आपको अलाउड है कि आपका 4 years का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाए. बट फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ एडमिशन वो 2021 हो जाएगा अकॉर्डिंगली. Okay, so this was the majority of the things which I wanted to tell you about your eligibility for the SNAP exam. Now we can move on to जो pattern बदला है, जो pattern अब हो गया है SNAP का, so we can move on to that. जो एक चीज कॉमन रहेगी वो ये है कि स्नैप का एग्जाम अभी भी ऑनलाइन ही कंसिडर किया जाएगा, अभी भी ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा. एंड पहले भी ऑनलाइन ही होता था, तो दैट इज समथिंग विच इज गोना रिमेन सेम फॉर यू ऑल. तो वो ऑनलाइन होगा, बट एवरीथिंग एल्स हैज बीन चेंज्ड. तो अभी तक जो आपका स्नैप का एग्जाम है वो आपका मिड दिसंबर में होता था एंड दैट टू ओनली वंस अ ईयर, राइट. बट अब उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है 3 times. Now they're gonna conduct the exam 3 times and जिसमें से 2 times आप उसको दे सकते हैं और twice you can take the exam. तो एक बार तो आपका दिसंबर में कंडक्ट किया जाएगा, the dates are not out yet, and the remaining 2 times आपका जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा. तो what is recommended to you all is एक बार आप दिसंबर में दे दो, so that you know where do you stand and if you want to invest again and take the exam again in January. ठीक है, वरना वो दोनों आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो बहुत ही नजदीक हो जाएंगे. वेल, वी आर गोना डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी बताऊंगी, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर स्नैप एग्जाम. बट अभी हम यही कंटिन्यू करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न इटसेल्फ.
ओके, सो अब पहली चीज तो ये है कि जितने भी आप 2 बार पेपर देंगे उनमें से जो भी आपका बेस्ट टाइम की परसेंटाइल रहेगी दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर योर कट ऑफ, और जो भी आपका एडमिशन क्राइटेरिया है उसके लिए आपकी जो बेस्ट परसेंटाइल होगी ऑटोमेटिकली दैट विल बी कंसिडर्ड। तो वो तो एक आपकी परेशानी हट गई। नाउ जब मैंने आपको बात करी इन्वेस्ट करने की जनवरी में दोबारा से, तो वो इसलिए है बिकॉज जितनी बार आप पेपर देंगे उतना ज्यादा बार ही आपको वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे टू बुक योर एग्जाम स्लॉट, राइट। तो एक अटेम्प्ट की जो आपकी फी है दैट इज 1750 INR। तो एक अटेम्प्ट के लिए आपको इतना देना पड़ेगा, एंड इफ यू आर एमिंग फॉर अनदर अटेम्प्ट तो आपको ये अगेन दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज है जो थोड़ी बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव टू डू टू टेक द एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वी जंप टू द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम नाउ, तो पहले आपका जो एग्जाम है वो 120 मिनट्स का होता था। 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स का होता था। अब उन्होंने उसको कट कर दिया है बाय हाफ। अब वो होगा सिर्फ 60 मिनट्स का और 1 आवर। तो आपका जो स्नैप एग्जाम है वो 1 आवर का होगा। एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस नियरली दे आर ऑल्सो कट इन हाफ। तो पहले आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे 110 और अब वो होंगे 60। तो रेशियो अगर आप देखें तो 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस कर पाना, मतलब 1 मिनट एवरेज फॉर ईच क्वेश्चन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। एंड यही एक रीजन है कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल फॉर यू टू नो कि आपको स्नैप पेपर देते हुए किस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, वो चीज़ों की प्रैक्टिस आपको पहले से होनी चाहिए। सो अगेन दैट आई विल डिस्कस इन दी कमिंग वीडियो जिसमें हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद दिस। 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस करने होंगे, 1 मिनट एवरेज फॉर ईच क्वेश्चन। If I break down this number of 60 questions into the 3 sections, जो तीनों sections पहले थे अभी भी आपके वही sections रहेंगे। So earlier there were 3 sections. The first one was general English. The second one was your analytical and logical reasoning. And the third section was your quantitative aptitude, and along with your data interpretation, your data sufficiency. ठीक है। तो स्नैप के एग्जाम में अनलाइक कैट आपका DI और DS आपके क्वांट्स के साथ क्लब्ड होता है रादर देन योर LR। ओके, एंड VA की जगह you have general English, so you just don't have RCs and para summaries and para jumbles in snap exam. Rather you have way more type of questions including your vocabulary and your grammar related questions. तो ये सब हम डिटेल में बात करेंगे in your sectional videos. I'll make a separate video on general English, किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक पहले के आपके स्नैप के एग्जाम्स में आए हुए हैं, and based on those lines you can expect similar topics to come in this year's snap as well. उसी तरह for LR separate video and another video for quants and DI and DS। ठीक है। तो आपके सेक्शंस तीनों सेम ही है, बट जस्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो आपका चेंज हो गया बिकॉज पहले 110 था, इस बार आपका 60 हो गया। तो जो आपका इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में आपके पहले जो आपके क्वेश्चंस आते थे दे वर अराउंड 34 इन नंबर, ठीक है। बट अब वो आपका रिड्यूस होके हो गया है 15 इन नंबर। ओके, बात करते हैं LR एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग की। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके आते थे विच वर 36 इन नंबर, और अब वो रिड्यूस कर दिया है टू 25। ओके, लास्टली यू हैव क्वांट्स जिसके आपके 35 क्वेश्चंस आते थे, अब वो आपका रिड्यूस कर दिया है टू 20 क्वेश्चन। ठीक है। तो अर्लियर दिस वाज 110 और अब आपका जो ये टोटल है दैट इज 60। ओके, ये है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू योर 3 सेक्शंस। मेजर यही चीज है जो आपको पता होनी चाहिए पैटर्न चेंज के बारे में। इस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके मॉक्स आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपका वो स्ट्रिक्टली 1 आवर के ही हैं। ये एक अच्छी चीज है कि कई बार हमें ये लगता था कि फुल फ्लेजेड जो जैसे आप कैट के मॉक्स देते हैं 3 आवर्स लॉन्ग, वो काफी ज्यादा लेंथी लगते थे, वो उनमें काफी डिफिकल्टी होती थी। बट विद 1 आवर ऑफ एग्जाम जिसमें आपका तीनों कवर हो रहा है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग।
ठीक है। जो सबसे अच्छी चीज है स्नैप में विच रिमेन्स द सेम इज सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। जीके भी आपका हट चुका था, तो अनदर गुड न्यूज फॉर यू ऑल कि वो भी इस साल इंक्लूड नहीं किया है। वन अनदर थिंग इज पिछले सालों के पेपर्स में आप देखेंगे स्पेशल क्वेश्चंस आते थे। स्पेशल क्वेश्चंस आर द नॉन एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आपका फिल इन द ब्लैंक सॉर्ट ऑफ होता है। ये ब्लैंक दे दिया है, यू हैव टू फिल टाइप इन द आंसर इन दिस पर्टिकुलर ब्लैंक। तो ये टाइप के क्वेश्चंस आपके क्वांट्स में आते थे या डीआई के आते थे कि आपका क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर होगा, यू हैव टू टाइप इन दैट आंसर इनटू दिस बॉक्स। तो वो स्पेशल क्वेश्चंस कंप्लीटली रिमूव कर दिए हैं। अर्लियर जनरली आपके 5 अराउंड क्वेश्चंस आते थे जो आपके स्पेशल क्वेश्चंस होते थे, बट इस साल से वो आपका रिमूव कर दिया है, तो दैट इज अनदर गुड थिंग। तो वही चीज़ है जो यहाँ पे आपका 110 करती है, वो +5 भी हो जाते हैं आपके स्पेशल क्वेश्चंस, पहले होते थे अब नहीं होते। ठीक है। कमिंग टू योर मार्किंग सिस्टम, तो जो आपके मार्क सिस्टम रहेगा वो यही है कि आपके एवरी करेक्ट आंसर रिवॉर्ड्स यू 1 मार्क। सही आंसर पे आपको 1 नंबर मिलेगा। एंड जब भी आपको एक गलत आंसर देंगे देयर इज नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन। सो नेगेटिव मार्किंग इज -25%, so that would be -1/4 for every question which is answered wrongly। तो आपने गलत तरीके से आंसर किया है, उसके लिए आपके नेगेटिव मार्किंग है विच इज 1/4, एंड सही के लिए +1। तो ऑल इन ऑल दीज आर द मेजर चेंजेस विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन स्नैप पैटर्न, जो मैं आपको बताना चाहती थी, विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। एंड प्लीज टेक वाइज डिसीजन एज टू व्हेन यू वांट टू स्केड्यूल योर एग्जाम। किस तरह से आप प्रिपेयर हैं। आफ्टर कैट यू वुड नो कि आपको स्नैप की कितनी ज़रूरत है, हाउ इम्पोर्टेंट दैट एग्जाम इज फॉर यू बेस्ड ऑन हाउ वेल कैट वेंट। तो वो चीज़ आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। And in the coming video, we will talk about how you should strategize your preparation for the SNAP exam, and also on the day of SNAP किस तरह से आपको exam देना है वो भी हम बात करेंगे। Okay, so stay tuned for the next video, and all the very best for all the exams that you're targeting. I'll see you in the next video. Bye.